बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान साहब से आईनी और कानूनी मुलाकातों, मामूल की आईनी और कानूनी मुलाकातों का सिलसिला, जो कि अदालती अहकामात के मुताबिक हर हफ्ते 2 मुलाकातें मंगल और जुमेरात को होनी है, वो सिलसिला तो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर तकरीबन 100 दिनों से बंद है। और इन 100 दिनों की तफसीलात आपके सामने हम अगली वीडियो में रखेंगे। लेकिन सरे दस आज की बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि इसी दौरान जब इमरान खान साहब से मामूल की आईनी और कानूनी मुलाकातों पर पाबंदी है, इसी दौरान इन 100 दिनों के अंदर एक बार फिर तीसरी मरतबा एक अहम तरीन शख्सियत के बिहाफ पर इमरान खान साहब से एक जोर जबरदस्ती की मुलाकात हुई। तकरीबन 36 मिनट की अडयाला जेल के जराए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और इस मुलाकात के हवाले से यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ऑडियो और वीडियो, जो कि इमरान खान साहब की मुलाकातों की रिकॉर्ड की जाती है, जिसके हवाले से इससे पहले इमरान खान साहब की बहनें भी इंकशाफ कर चुकी। इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद कर्नल साहब का जिक्र करते हुए कई बार इस बात की जानिब इशारा कर चुके कि ना सिर्फ उनकी ऑडियो और वीडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं, बल्कि इस हवाले से कोशिश भी की जाती है कि ये ऑडियोज और वीडियोज जो हैं वो रिकॉर्ड करके कुछ मखसूस हलकों को भिजवाई जाएं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार ऐसा ही हुआ और इस मुलाकात के अंदर 36 मिनट की इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े और साफ अल्फाज में हाफिज साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब को यह कहा है कि आपको हर सूरत घर जाना होगा और 8 फरवरी 2026 से पहले इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोर जबरदस्ती की मुलाकातें करके जो 8 फरवरी 2026 की काल वापस लेने के लिए कहा जा रहा है और उसके बदले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को एक रिलीफ ऑफर किया जा रहा है। उस रिलीफ की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस ऑडियो और इस वीडियो के हवाले से यह कहा जा रहा है कि पहले स्टेज पर एक ऑडियो इमरान खान साहब की तैयार की गई थी, जिसमें इमरान खान साहब की ओरिजिनल ऑडियो तो मौजूद थी, लेकिन उसको जो है वो AI के जरिए कंपोज किया गया था अपनी मर्जी के मुतालब और मानी पहनाने के लिए। उसके बाद फिर एक वीडियो रिलीज करने का भी प्लान है और इस वीडियो के अंदर भी AI की मदद से कुछ अपनी मर्जी की फुटेजेस और जुमले जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी इसी हवाले से ही इस वक्त वड्डे एंकरों, वेले कलमनिगारों और मुलाजम साफियों तक पहुंचाया जा रहा है और उन पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो अवाम के अंदर इस किस्म का माहौल बनाएं, अवाम के अंदर इस किस्म का जो है वो तासुर फैलाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उसके हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मौजूदा सियासी क़यादत के हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इस किस्म की बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से इस किस्म की खबरें फैलाई जाएँ कि इमरान खान साहब वहाँ पर किसी किस्म के जहनी डिसऑर्डर का शिकार हैं और फिर उन्हें अपने मतलब और मानी के लिए इस मखसूस किस्म की झूठी खबरों को इस्तेमाल किए जाने का भी प्लान है। लेकिन जो कन्फर्म्ड इत्तलात अडयाला जेल से आ रही हैं वो ये बताती हैं कि इमरान खान साहब की दाईं आंख में सिवरो नामी बीमारी की तशखीस हुई है और जिसके मुतल्लिक डॉक्टरों ने 2 मरतबा, जिन डॉक्टर्स ने जो है सरकारी डॉक्टरों ने, पिम्स अस्पताल की टीम के डॉक्टर्स ने, पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने जो इमरान खान साहब से मुलाकातें की, इन मुलाकातों के अंदर भी इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया गया मुख्तदर हलकों का कि आपके लिए हालात मज़ीद मुश्किल बना दिए जाएंगे, जेल के अंदर भी और आपकी जमात के लिए, आपके ख़ानदान के लिए जेल के बाहर भी हालात मुश्किल बना दिए जाएंगे। आप जल्द अज जल्द अपने लिए डील हासिल करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अब कुछ ऐसी शराइत आपके सामने रखी जाएंगी, माजी में जो शराइत जो है उस किस्म की शराइत सामने नहीं आई और मुमकिन तौर पर इन शराइत से आपको माजी की शराइत की निस्बत बेहतर पॉलिटिकल रिलीफ मिल जाएगा। ज़्यादा अर्ली आप पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपकी वापसी जो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें आपसे तहरीरी ज़मानत चाहिए 8 फरवरी की काल के हवाले से भी और मुस्तकबिल के हवाले से भी कि जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उसके हवाले से आपकी जानिब से बयानबाजी नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर एक दिलचस्प अमर यह है कि ये पैगाम पहुँचाए जाने वाले डॉक्टर्स हज़रात को भी, और ये जिस मुलाकात की तफसीलात जो तकरीबन 35-36 मिनट की मुलाकात थी, जिसकी तफसीलात आगे चलकर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस मुलाकात के अंदर भी इमरान खान साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ था बड़ा वाज़े और साफ था, खासतौर पर नाम लेकर मौजूदा फील्ड मार्शल साहब का, और उसकी वजूहात भी इमरान खान साहब की जानिब से तफसीली तौर पर बताई गई और कहा भी गया कि इमरान खान साहब कैसे और क्यों कर तमाम तर माजी के तजर्बात के बाद इस नतीजे पर अगरचे गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पहुँचे हुए हैं, लेकिन अब जबकि वो इस एक आइनी और कानूनी मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं तो इसके पीछे क्या मकासद हैं, इमरान खान साहब मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं, बड़ा तफसील के साथ इस हवाले से अडयाला जेल इंतजामिया के ज़राए हों या फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के ऐसे हल्के, क्योंकि पंजाब हुकूमत का भी डेफिनेटली इन तमाम तर मामलात के अंदर किरदार है, वहाँ से जिस किस्म की खबरें निकल रही हैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो कुछ मखसूस किस्म के पैगामात मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की जानिब से बनाकर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को 8 फरवरी 2026 से पहले पहुँचाए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को भी 8 फरवरी 2026 के हवाले से लॉन्च कर दिया गया
क्या है, उन्हें भी एक टास्क दिया गया है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब रावलपिंडी के अंदर 8 फरवरी 2026 को वो भी एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, एक एहतजाजी जलसा मुनक्कद करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे। हमेशा से इसी किस्म की कोशिश रही है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की कि कभी जमात इस्लामी को आगे कर दिया जाए। जब भी इस किस्म का कोई मौका आए, आपको याद होगा पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक के मौके पर, जलसों के मौके पर इस किस्म के मामलात सामने आते रहे हैं कि जनाब अब तो फ़लाँ जगह पर जमात इस्लामी को इजाज़त दे दी गई, फ़लाँ जगह पर वो एहतजाज करेगी। क्या करने का मकसद है? आवाम की आंखों में धूल झोंकना, इसके साथ साथ मीडिया कवरेज दूसरी तरफ को शिफ्ट करना। लेकिन आपको पता है कि रवायती मीडिया के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिपेंडेंट है ही नहीं। हम जैसे मजदूर साफ़ियों के जरिए मालूमात आप तक पहुँचती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता और बताता। इसी तरह से इस मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब को ज़रा ये कह रहे हैं कि लॉन्च किया गया है ताकि मीडिया कवरेज उस जानिब शिफ्ट की जाए, एक नया मतबादल बयानिया जो है वो सामने लाने की कोशिश की जाए। हालांकि तमाम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, माजी में भी इस किस्म के जब भी इक़दामात इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उठाए गए उसके खिलाफ जो है वो एक मतबादल बयानिया के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आम आवाम का जो बयानिया है उसको डेफिनेटली पाकिस्तान की आम आवाम के अंदर भी ज़्यादा पजीराई मिली। एक बार फिर इसी किस्म की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं इमरान खान साहब से होने वाली इस मुलाकात की तरफ और फिर इस किस्म की खबरों की तरफ के जेल इंतजामिया को डॉक्टर्स ने ये कहा है कि इमरान खान साहब का जो इलाज है, आंख का इलाज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, जबकि जो जेल इंतजामिया है उसकी इस बात की ख्वाहिश है, ज़ोर ज़बरदस्ती बल्कि डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया है ताकतवर हल्कों की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन ज़्यादा किरदार डेफिनेटली उन हल्कों का है कि जिन हल्कों के मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मामलात पाकिस्तानी अवाम तक क्लियर करने के बाद इस वक्त उन हल्कों की आंख में इमरान खान साहब बुरी तरह से खटक रहे हैं और वो हल्के बार बार इस किस्म की कोशिश कर चुके हैं कि इमरान खान साहब से किसी किस्म का किसी किस्म की डील या एनआरओ हासिल किया जाए। मामला हसास है, सेंसिटिव मामला है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान साहब CRVO, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहा जाता है, CRVO, ये जनाब उनकी आंख के अंदर ब्लड की ब्लॉकेज है जो है वो रेटिना की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली भी, इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकला भी, पार्टी की आदत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारहा माजी में भी इस किस्म की चीज़ों से आगाह कर चुकी है, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को, मुक़्तदर हल्कों को कि जेल इंतज़ामिया इन तमाम तर मामलात के अंदर रुकावट डाल रही है, बल्कि पाकिस्तानी अदालतों तक, पाकिस्तानी कोर्ट्स तक भी ये मामला जो है वो पहुँचाया जा चुका है। इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को इस गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में 900 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर स्टोरीज कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। 100 के करीब दिन हो गए हैं इमरान खान साहब के साथ जो एक मामूल की मुलाकातें हैं, आइनी और कानूनी मुलाकातें, उनके वकला की, उनके पार्टी रहनुमाओं की, उनकी फैमिली की, यानी कि ना ही कोई गुज़श्ता 100 दिनों से इस जानिब से इमरान खान साहब तक कोई राबता हुआ, ना ही दूसरी जानिब से कोई पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से इन तक पहुँचा कि पाकिस्तानी अवाम को असल में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जेल की, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी, उस हवाले से कोई पाकिस्तानी अवाम को आगाह किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इस किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती मुलाकातें, ये इन 100 दिनों के दौरान ये तीसरी ऐसी मुलाकात है जिसके हवाले से तफसीलात बाहर आई हैं। इससे पहले 2 मरतबा कोशिश की गई, एक मरतबा ओवरसीज़ पाकिस्तानी अहम तरीन शख्सियत जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, और इससे एक दूसरी मरतबा जो है वो बुशरा बीबी की फैमिली के साथ जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर बुशरा बीबी को मुक़्तदर हल्कों की जानिब से उनकी फैमिली के ज़रिए एक पैगाम पहुँचाया गया और कहा गया कि आप इमरान खान साहब को राज़ी करें। उसके बाद फिर ये इत्तलात आई कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो बुशरा बीबी से मुलाकात हुई तकरीबन को 35-40 मिनट की, उस मुलाकात में बुशरा बीबी ने तफसीलात इमरान खान साहब के साथ शेयर की, उन्हें ये बात बताई कि इस तरह से उनकी फैमिली के ज़रिए ये पैगाम मिला है। लेकिन इसको हरगिज़ आपने ये नहीं समझना कि मैं किसी किस्म का कोई दबाव आपके ऊपर डाल रही हूँ या किसी किस्म की कोई आपसे ख्वाहिश का इज़हार कर रही हूँ कि आप ताकतवर हल्कों के साथ डील करें, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें अडयाला जेल इंतजामिया और उन ज़राए के ज़रिए आ रही हैं बाहर, जिनके बकौल अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की इन एक्टिविटीज़ के हवाले से या जब वो बुशरा बीबी साहबा से उनकी मुलाकातें होती हैं तो उसकी ऑडियो और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। इसी मुलाकात के हवाले से इससे पहले भी ये दावा आया कि इसमें इमरान खान साहब ने जो है फील्ड मार्शल साहब को बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम भेजा था। अब ये जो तीसरी मुलाकात इन 100 दिनों की हुई, इन 100 दिनों के अंदर हुई है तकरीबन 36 मिनट की, जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाली एक रिटायर्ड शख्सियत हैं
जो है वो इदारे से रिटायर्ड होने वाली शख्सियत, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ब्रिज का किरदार अदा करने की वो शख्सियत कोशिश कर रही हैं। और उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब को यही कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कई ऐसे मामला सामने आने के बाद, जिसमें पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी की रिपोर्ट्स भी हैं, आपकी मकबूलियत के हवाले से, आपके मुस्तकबिल के पोलिटिकल स्पेस के हवाले से, और फिर इस वक्त आलमी सतह पर जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है, जो पाकिस्तान के मौजूदा मुक़द्दर हल्के हैं, उनकी जानिब से ट्रंप अमन फोर्स का हिस्सा बनने के बाद, जिसको इसलिए एक कार्ड के तौर पर सामने लाया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, कि बदले में डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर अपनी आंखें, उसके ऊपर अपने कान बंद रखेंगे। और गुज़श्ता एक साल के दौरान दो ऐसे मौके आए, एक अप्रैल के महीने में और दूसरा मौका नवंबर के महीने में, जब अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से दो ऐसे बिल्स आए, ऐसे खतूत लिखे गए डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंतज़ामिया तक, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो तक, जिनके अंदर बड़ा ही वाज़े और साफ़ अंदाज में जिनका कंटेंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी माजी में किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये कहा गया अमरीकी इंतज़ामिया को कि वो पाकिस्तान में होने वाली ये जो बदअतदालियाँ हैं आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से, इस हवाले से कानून साजी करे और बाकायदा नाम लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इन बिल्स के अंदर और इन खतूत के अंदर बाकायदा तौर पर नाम लिया गया उनका, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया गया, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर यह कहा गया कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून साजी की जाए। अमेरिका में इनके ऊपर वीज़ा की पाबंदी, दीगर मामलात के हवाले से पाबंदी, अगर इनकी फैमिली आती है, इनके दीगर लोग आते हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ, ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत को जनाब उस जानिब ले गई, क्योंकि हुकूमत डेफिनेटली इस खौफ का शिकार तो है ही। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं, जो पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया है, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि अगर आलमी सतह पर ये आवाज़ें जो उठ रही हैं, अगर बाकायदा तौर पर कंपोज शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली तो मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए बदले में वो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और अब जिस किस्म की तफसीलात आ रही हैं वो भी जनाब खासी हैरान कुन है कि किस तरह से उसको पढ़े बगैर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस पर दस्तखत किए गए। जो ड्रॉप साइट की रिपोर्ट इस वक्त आई है वो भी बताती है कि बेसिकली इसके अंदर क्या प्लान है। फिर इंटरनेशनल अखबार, बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने इमरान खान साहब के पिछले 100 दिनों के हवाले से जो रिपोर्ट किया कि इमरान खान हैज़ हैड नो कॉन्टैक्ट विद हिज लायर्स फॉर 100 डेज, टॉप 8 सेज अहम तरीन हल्कों की जानिब से यह दावा। लेकिन इस दौरान इस किस्म की मुलाकातें करके, और कहा यह जा रहा है कि यह एक ऐसी मुलाकात थी कि जिस मुलाकात की तफसीलात इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पहुंची, वहाँ पर एक परेशानी की सी कैफियत है। इमरान खान साहब का आज भी इन 100 दिनों की कैद तन्हाई के बाद भी वही मौक़िफ़, और एक बार फिर इमरान खान साहब की जानिब से बड़े वाज़े और साफ अंदाज में यह कहा गया है कि फील्ड मार्शल साहब, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई डील करके जेल से बाहर नहीं आना चाहता। मैं जेल से बाहर आया तो उसके बाद अगला कदम और अगला स्टेप ही यही होगा कि आपको हर सूरत घर जाना होगा। आईनी और कानूनी तौर पर आप अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुके हैं, और 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के नाम पर जो कुछ किया गया, 28वीं यानी तरमीम के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम उसे किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और किसी किस्म की कोई डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ हरगिज़ नहीं होगी, बल्कि आपको ना सिर्फ हमारा मैंडेट वापस करना होगा बल्कि घर भी जाना होगा। ये जो ताज़ा तरीन है इस मुलाकात के हवाले से जो ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए हैं वो ये बात बता रही हैं कि 8 फरवरी 2026 के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनकार कर दिया गया है कि किसी किस्म की कोई कॉल वापस लेने का कोई इरादा नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। और जब भी मुज़ाकरात का आगाज़ आपके साथ होगा, बुनियादी शर्त यही होगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, इमरान खान साहब की रहनुमाई में ही आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।